Hi everyone, I'm Nihal Danga. I'm a first year paramedical student at AIIMS नागपुर. In this video अपन ये बात करेंगे कि अभी जो लास्ट 7 डेज़ बचे हैं एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए, उसके अंदर अपनी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और अभी अपने पास में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. तो मेनली इन दिस वीडियो मैं फोकस करूँगा कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अभी क्या करना चाहिए अपन को. तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सबसे पहले अपने पास में आ जाती है बायोलॉजी. तो बायोलॉजी के अंदर अगर अपन देखें तो आपको रिवाइज तो करना ही है डेफिनेटली, बट रिवीजन जो है वो बहुत ही स्मार्टली करना है. देखो, सबसे पहले रिवीजन का तरीका होता है कि आप शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखे हो बायोलॉजी के, आप वो रिवाइज करो. उसके अंदर मैंने पिछली बार भी बताया था कि अपने पास में टोटल 32 चैप्टर्स हैं, लेकिन 30 ही क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर के अंदर. तो अपन को बहुत ही स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है. सेकेंड मेथड जो होता है रिवीजन का, वो होता है कि वाया क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो पर्सनली मैं यूज़ करता था. अगर आपकी बायो स्ट्रॉन्ग है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस मेथड कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही बायो को रिवाइज कर लो. मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चंस लेके बैठता था एंड मैं सारे क्वेश्चंस करता था. उसके अंदर मेरे को जो जो गलत मिला, मुझे उससे पता लगता था कि मेरे क्या क्या मिस्टेक्स है और कौन से चैप्टर्स वीक है, एंड उस हिसाब से ही मैं रिवाइज करता था अपने शॉर्ट नोट्स. तो ये हो गया बायोलॉजी को रिवाइज करने का मेथड. बायोलॉजी के अंदर अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर डेफिनेटली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पूरी अच्छे से करनी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. देखो बहुत ही ईजी चैप्टर है. डिजीजेस पढ़ना है, इसके अंदर ड्रग्स पढ़ना है और इम्यूनिटी पढ़ना है. तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है. बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कांट स्किप दिस. उसके बाद में मैंने एक लिखा है कि ये जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर है, अब ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये बहुत ही लिंक्ड है. ठीक है, इन दोनों के अंदर अपन बात करते हैं एटीपी की, NADPH2, NADH2, NADP, FAD, इन चीज़ों की बात करते हैं और इनकी कुछ टेबल्स बनती है, C3 साइकिल, C4 साइकिल्स, ATP कितनी यील्ड हुई है और कितनी रिक्वायर्ड हुई है. तो इन सारी चीज़ों की जो टेबल्स होती है वो आप याद कर लो, जो डेटा होता है वो याद कर लो कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितनी ATP यूज़ हो रही है एंड ऑल. तो आप उसको वैसे प्रोसीड करो एंड ये जो 2 चैप्टर्स हैं इनके अंदर आप वो डेटा अच्छे से याद कर लो. फिर अपन मूव ऑन करते हैं. तो अब अपन देखते हैं कि अपन को केमिस्ट्री के अंदर कैसे प्रोसीड करना है. तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले अपने पास में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों आ जाती है. फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. फिजिकल के अंदर अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है तो आप फॉर्मूलाज को स्किप ना करें, सारे फॉर्मूलाज एटलीस्ट अच्छे से करके जाएं और इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करें. ठीक है. इनऑर्गेनिक के अंदर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस जो हैं वो सारे कंप्लीट याद कर लें, उनके बाहर क्वेश्चंस बहुत रेयर चांसेस के अंदर जाएगा. देन यू हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर IUPAC बहुत ईजी है, आइसोमेरिज्म बहुत ईजी है, नेम रिएक्शंस को आपको स्किप नहीं करना है, नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और रिएजेंट सारे आप याद करके जाएँ. फिजिकल के अंदर अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो ये जो 4 चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है वो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपकी सॉर्ट कर देता है, तो मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए. उसके बाद में आयनिक इक्विलिब्रियम है, सॉल्यूशंस है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है. तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से करो. और अगर आपकी फिजिकल वीक है तो आप क्या करोगे, सिर्फ सारे फॉर्मूलाज याद कर लोगे. ठीक है. फिजिकल केमिस्ट्री इतनी टफ नहीं आती है, आप अच्छे से इसके अंदर कर सकते हो. अगला है अपने पास में फिजिक्स. तो फिजिक्स से सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को, लेकिन फिजिक्स आपको कैसे करनी है. सबसे पहले आप कोई भी फॉर्मूला स्किप ना करें, क्योंकि फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं. मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आएंगे वो सिंगल फॉर्मूला बेस्ड आएंगे. तो आप कोई भी फॉर्मूला स्किप ना करें, सारे चैप्टर्स के आप फॉर्मूलाज करके जाएं. इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले काइनेमैटिक्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो 3 चैप्टर्स जो हैं, काइनेमैटिक्स, NLM और वर्क पर एनर्जी, ये तीनों चैप्टर्स पूरी फिजिक्स की एक नींव बना देते हैं. तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. 11th के अंदर और अगर मैं देखूँ तो ग्रेविटेशन और रोटेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. 12th के अंदर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म का पूरा यूनिट है. जैसे मैग्नेटिज्म के अंदर जो फॉर्मूलाज है वो सब आने चाहिए, EMI के भी फॉर्मूलाज, AC के भी फॉर्मूलाज, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए. और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डेफिनेटली आप लॉजिक गेट्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो आप लॉजिक गेट्स अच्छे से करके जाना मॉडर्न फिजिक्स के अंदर. तो ये सारे हो गए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 11th के एंड 12th के फिजिक्स के अंदर.
ये सब आपको बहुत अच्छे से करना है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आपको फिजिक्स बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। आप फिजिक्स के अंदर सारे फॉर्मूलाज करके जाएं एटलीस्ट। इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप सिर्फ फॉर्मूलाज के ऊपर भी फोकस करेंगे तो भी आपकी फिजिक्स काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सिंगल बेस्ड फॉर्मूला आएंगे, सिंगल क्वेश्चन बेस्ड, मतलब सिंगल फॉर्मूला लग रहा है और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं यूजुअली, तो आप उसमें पैनिक ना करें, ठीक है। 2 एडिशनल चैप्टर्स जो मैं बताऊंगा आपको, थर्मोडाइनमिक्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये दोनों चैप्टर फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है और आपकी फिजिक्स में भी आ रहा है, एंड सिमिलरली विद द थर्मोडाइनमिक्स, बस एक प्लस माइनस साइन की दिक्कत होती है, वो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर्स दोनों के अंदर आते हैं, तो कॉमन चैप्टर्स है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये पूरा वीडियो था इस बारे में कि आपको कैसे रिवाइज करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।